हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलीज किया है गोवा पुलिस डिपार्टमेंट ने, क्योंकि गोवा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वैकेंसीज हैं। ओके, ये आता है गवर्नमेंट ऑफ गोवा के अंदर। एंड आप ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन गोवा पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कब ये रिलीज हुआ है? 14 फरवरी 2023 को। इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारा कुछ। Now, applications are invited by Director General of Police in Goa, Panji, for eligible candidates or retired experts. So देखो यहाँ पे eligible candidates and जो भी retired expert है वो भी following post के लिए they can apply। और ये कैसा है? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे ये जो भी रिक्रूटमेंट करी जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आपको कॉलम में दिख रहा है साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए। सो डीएनए डिपार्टमेंट में साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है, नंबर ऑफ पोस्ट है 1। एक पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विथ एटलीस्ट सेकेंड क्लास इन जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस with zoology as one of the subject and the bachelor level। so अगर आपने MSc करी है, चाहे आपने MSc जूलॉजी से करी हो, माइक्रोबायोलॉजी से करी हो, जेनेटिक्स से करी हो, बायोटेक्नोलॉजी से करी हो, फोरेंसिक साइंस से करी हो, आप एलिजिबल है। बट आपको BSc में एक सब्जेक्ट जूलॉजी पढ़ना जरूरी है। ओके, now that person should possess at least 5 years प्रैक्टिस का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सॉरी, दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको 5 साल का एटलीस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन रिपोर्टिंग द केसेस इन फिंगरप्रिंट इन स्टेट एंड सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। डिज़ायरेबल क्या है? डिज़ायरेबल है डॉक्टरेट डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको क्या होना है? PhD। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अगर आप लॉन्ग रन में खुद को साइंटिफिक ऑफिसर या किसी बड़ी पोस्ट में साइंटिफिक ऑफिसर अपने आप को देखना चाहते हो तो PhD इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आप PhD अगर आपके पास है, सो यू आर एलिजिबल। डिज़ायरेबल है, PhD है तो इट इज़ डिज़ायरेबल। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट इन डीएनए। अच्छा, सैलरी की बात अगर हम करें तो सैलरी है 52,400 रुपीज़। ठीक है, मंथली रेन्यूमरेशन होने वाला है। देन वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट इन डीएनए। आपको MSc होना चाहिए एटलीस्ट सेकेंड क्लास। आपको सेकेंड क्लास एटलीस्ट आपके मार्क्स होनी चाहिए किसमें? माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंस, एटलीस्ट जूलॉजी आपने पढ़ी हो BSc पे। एंड किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर्स होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। दैट पर्सन शुड हैव 3 years ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस। क्या होना चाहिए आपको? रिसर्च का या फिर एनालिटिकल। ये रिसर्च एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? PhD से आता है। एंड आप PhD के बेसिस पे साइंटिफिक असिस्टेंट बनते हो। फिर अगर आपने 5 साल यहाँ कर लिया तो फिर आप ऐसे पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे लें, एक्सपीरियंस कैसे लें, तो इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस लेना है। आप PhD करो, PhD में आपको जो एनालिटिकल एक्सपीरियंस है वो उसके थ्रू आप साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, देन यू विल गेट एक्सपीरियंस। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आपको काम आना चाहिए, स्टेट सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल है डॉक्टरेट डिग्री इन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इन डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 33,600 रुपीज़। ठीक है, देन वी हैव लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। एंड आपको इसके लिए क्या चाहिए? बैचलर की डिग्री चाहिए साइंस में, एटलीस्ट सेकेंड क्लास होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए। सैलरी होगी 23,700 रुपये, 23,700 रुपीज़। राइट, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी एंड ऑल दैट। क्या क्या ड्यूटीज़ रहने वाली है? तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या फिर जो साइंटिफिक ऑफिसर है डीएनए के, उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, कौन कौन सी ड्यूटीज़ रहेगी? एग्जामिन करना है, रिपोर्ट करना है फोरेंसिक डीएनए, बायोलॉजी, सीरोलॉजी केसेस में। एंड इसके अलावा आपको एज अ एक्सपर्ट विटनेस भी विजिट करना होगा। क्राइम सीन विजिट करने का आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है एट एनी वर्क गिवन बाय दी सुपीरियर्स। और इसके अलावा जो आपके सुपीरियर्स आपको जो भी काम देते हैं वो आपको किसी भी टाइम पे क्राइम सीन विजिट करना पड़ सकता है। इट इज़ 24/7, क्योंकि क्राइम तो टाइम देख के नहीं होता ना।
इसी वजह से। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट, सो आपको असिस्ट करना है साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए को एंड इन एग्जामिनेशन ऑफ फोरेंसिक केसेस। आपको भी क्राइम सीन विजिट करना है 24/7 या कोई भी आपके सीनियर आपको काम देते हैं वो करना है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आपको लैब का ध्यान रखना है, आपको भी क्राइम सीन विजिट करना है किसी भी टाइम पे एंड आपको वो सारे काम करने जो आपके सीनियर देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है तो आप वो गो थ्रू कर सकते हैं कि आपको द जनरेटेड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड विद द नेसेसरी डिटेल्स एंड अफिक्स्ड विद हिज हर रीसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ on the space provided and duly signed at the bottom of the application। तो इन्होंने इसी ही PDF में एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करा हुआ है, आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, फिल करना है, सारी डिटेल्स भरनी है एंड देन यू हैव टू पोस्ट, ठीक है, एंड यू हैव टू सबमिट this by hand or by delivery through postal delivery in Goa Forensic Science Laboratory near Vienna Police Station, near Varna Police Station, and आपको सारा का सारा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, किसी भी वर्किंग डे में आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन या भिजवा सकते हैं। द एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड। आपको ड्यू डेट के बाद, ठीक है, जो ड्यू डेट है उसके बाद अगर आप भेजोगे तो वो सबमिट नहीं करा जाएगा। ड्यू डेट क्या है? 2 मार्च 2023। तो 2 मार्च तक आपको पहुंच ही आपका एप्लीकेशन पहुंच ही जाना चाहिए, उसके बाद अगर पहुंचेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। The list of qualified candidates after document security shall be displayed in Goa Police website। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट करे जाएंगे उनका जो नाम है वो डिस्प्ले करा जाएगा गोवा पुलिस वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद होगी वॉक इन इंटरव्यू, इट विल बी हेल्ड इन पुलिस हेडक्वार्टर्स पणजी गोवा। इसके अलावा नो TA/DA विल बी पेड फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए कोई भी TA एंड DA नहीं दिया जाएगा। इन केस इंटरव्यू कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन द शेड्यूल्ड डेट ड्यूरेशन द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। सो अगर आपका नहीं हो पाया इंटरव्यू कंडक्ट तो आपका नेक्स्ट वर्किंग डे पे, फॉर एग्जांपल सैटरडे या फिर फ्राइडे को आपका हो रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी है तो मंडे आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है, वर्किंग डे पे कंटिन्यू होगा। आपको क्या करना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही सही देना है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लगानी है जो कि इनकी इन्फॉर्मेशन में बताई हुई है। In the event of selection appointment, the candidate shall have submit an undertaking stating that she shall not take any claim, no file any court case for regularization of services in any court of law। So आपको एक undertaking देनी होगी इस concern में। No allowance or facility available to the regular employees shall be payable to the person engaged। कोई भी other allowances आपको नहीं दिए जाएंगे। जो भी टेन्योर होगा वो 1 साल का होने वाला है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 साल का होने वाला है। 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा अनलेस इट इज़ टर्मिनेटेड अर्लियर, या तो पहले आपके जो भी बिहेवियर है या फिर आपका जो भी एक्टिविटी है उसके बेसिस पे पहले भी टर्मिनेट किया जा सकता है। सो आपको बिल्कुल एथिकल वे में काम करना है। The Director General of Police Goa Panji can terminate the service at any time by giving 1 month advance notice to the official in writing without assigning any reason। So जो Director General है पुलिस, वो बिना किसी रीज़न के भी आपका जो वर्क है वो टर्मिनेट कर सकते हैं 1 मंथ के नोटिस पीरियड में। इन केस of any selected candidate wishes to quit the service, 1 month prior notice will be required। So अगर आपको जॉब छोड़नी है, आप चाहते हो जॉब छोड़नी, तो आपको 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। The name of selected candidate will be displayed in Goa Police website, जो कि वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके अलावा the contract staff will be required to work during normal working hours on all working days। However, they may be required to work after office hours on Saturdays and Sundays and on holidays if required in the internal interest of FSR। ठीक है, अगर कोई क्राइम हो गया, कोई ज़रूरत है तो आपको काम करना पड़ेगा वीकेंड्स पे भी या फिर हॉलीडेज पे भी। Now the pay of re-employed pensioners shall be invariably fixed in terms of सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो ये अलग है, अगर आप ऑलरेडी पेंशन लेते हैं, इफ़ यू आर अ रिटायर्ड प्रोफेशनल देन इट इज़ लाइक इट विल बी डिफरेंट। कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा वर्किंग आवर में, जो भी स्केड्यूल करा जाएगा उसके अलावा। The selected candidates shall have to execute a contract agreement accepting the above terms and condition on a non-judicial stamp paper। आपको एक non-judicial stamp paper 100 रुपए के stamp paper पे ये सारे के सारे जो भी इन्होंने requirements बताए वो mention करके देना होगा। A separate application should be submitted to each type of
द पोस्ट। अगर आप दोनों ही पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं या तीनों पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन आपको सेंड करना है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गोवा रिजर्व्स the right to cancel the recruitment process at any time without any further notice without assigning any रीजन देयर ऑफ। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट है वो टर्मिनेट भी करी जा सकती है। ये जो राइट होगा ये डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास होगा। नाउ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे? बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और जो भी अदर सर्टिफिकेट आपने कोई भी कोर्स करा है उसका, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको देने हैं। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ लगानी है, यहाँ पे जिस भी पोस्ट पे आप फाइल कर रहे हैं वो लगाना है। आपको आपका नाम बताना है, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद जिस भी जगह पे आपने एक्सपीरियंस लिया है वो सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिल करना है। एक डिक्लेरेशन आपको देना होगा। इसके बाद आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो जॉब ज्वाइन करने के पहले आपको वो स्टैम्प पेपर पे 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे सारा चीज़ आपको एडमिट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन एवरीवन। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो क्लिक द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बाय एवरीवन।